राधे कृष्णा बीसू की और पिंकी की मैं दूसरी भाग लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ। जब दूसरी बार जाते हैं बीसू के माँ पापा तो बीसू को साथ में नहीं ले जाते हैं। उसके माँ, उसके पापा और गांव के कुछ लोग लेके जाए रहते हैं। उस समय पिंकी के पापा बोलते हैं कि आप लोग का घर नहीं है तो आप क्यों रिश्ता लेके आए हैं। बीसू की माँ सोचती है कि लव मैरिज को मैं अरेंज मैरिज में बदल दूंगी, इसलिए वो रिश्ता लेके जाते हैं। बीसू भी अकेले बेटा रहता है, इसलिए वो उसकी माँ सोचती है कि मेरे बेटे का शादी में धूमधाम से करूंगी, अरेंज मैरिज बना के मैं शादी कराऊंगी। लेकिन पिंकी के पापा भी बात करते हैं, कुछ भी बात सही से नहीं करते हैं और झगड़ा करके उन लोगों को भगा देते हैं। बीसू के माता पिता घर आके बीसू को बहुत समझाते हैं कि पिंकी तुम्हारे लायक नहीं है और बार बार उसके घर के लोग भी पिंकी के साथ तुम्हारा शादी होना नहीं देना चाहते हैं। बीसू उस समय तो समझ जाता है और चुपचाप हो जाता है, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद फिर वो पिंकी के साथ शादी कर लेता है, क्योंकि पिंकी को ज़बरदस्ती शादी करा देते रहते हैं। इसीलिए पिंकी भाग जाती है बीसू के साथ और भाग के फिर शादी कर लेती है। बीसू पिंकी को घर लेके आता है, तब बीसू की माँ बोलती है कि पिंकी को उसके घर वाले खोजने भी नहीं आए हैं, मैं जाके बताऊंगी। फिर जाके बताती है कि बच्चे शादी कर लिए हैं, फिर भी हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम लोग धूमधाम से बच्चों का शादी करा देते हैं। पिंकी के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है मेरे बेटी से। लेकिन बीसू की माँ बीसू की और पिंकी की धूमधाम से शादी करा देती है। पिंकी के पापा नहीं आते हैं, लेकिन उसकी माँ आती है शादी में। शादी के बाद 10-15 दिन के बाद फिर पिंकी को घर बुलाते हैं। पिंकी जाती है अपने माँ घर। फिर धीरे धीरे उसके पापा भी पिंकी के साथ बात करते हैं। पिंकी फ़ोन में हमेशा अपने माता पिता के साथ बात करती है और अपने ससुराल का बात सारा बताती है। पिंकी को ससुराल में अच्छा नहीं लगता, उसके माँ घर में ही उससे अच्छा लगता है। फिर पिंकी धीरे धीरे अपने सास को नफरत करती है, उसके बातों को, उसकी सास जो भी बोलती है उसका बात कभी भी सुनना नहीं चाहती है। पिंकी बीसू को बोलती है हम लोग किराए में रहने जाएंगे, चलिए हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। उसकी सास बोलती है कि मेरा एक ही बेटा है, अगर तुम मेरा बेटा को लेके जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगी। पिंकी बोलती है बीसू मेरा पति है, मेरा हक ज़्यादा है, मैं लेके उसको जाऊँगी किराए में। बीसू की माँ सोचती है कि जब यहाँ ही बीसू का वो ख्याल नहीं रख रही है, जब मेरे पास ही उसको खाने नहीं देती है, घर खाना नहीं बनाती है, कुछ काम नहीं करती है, फिर किराया में जाके वो क्या काम करेगी, कैसे वो खाना बनाएगी और कैसे मेरा बेटा का ध्यान रखेगी। इसी सोच से वो बोलती है कि आप लोग को किराया में नहीं जाना होगा, अगर आप लोग जाएंगे तो मैं भी आप लोग का साथ जाऊँगी। बीसू की माँ पिंकी से बोलती है, इसलिए लोग बोलते हैं प्यार करना आसान है मगर निभाना मुश्किल है। आप अगर मेरे बेटे के साथ रिश्ता जोड़ी हो तो हम लोग के साथ भी तो रिश्ता जोड़ी हो। अगर आप आपके मेरे बेटे के साथ रिश्ता निभाओगी तो हमारे साथ भी रिश्ता आपको निभाना होगा। मैं आपको बेटी की तरह रख रही हूँ, फिर भी आपको कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं तो घर की कुछ काम भी आपको करने नहीं बोलती हूँ, फिर भी आपको क्यों नहीं मेरे घर में रहने का मन कर रहा है। पिंकी बोलती कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मैं बीसू के साथ रहना चाहती हूँ और अकेला रहना चाहती हूँ। पिंकी को गांव के सभी लोग समझाते हैं, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारा हाथ छोड़ दिए थे तब तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा हाथ पकड़े और तुम ऐसे उन लोगों के साथ क्यों कर रही हो। लेकिन पिंकी नहीं सुनती है, वो अपना मर्जी करती है, उसे जैसा अच्छा लगता है वैसा करती है। उसकी सास बोलती है ठीक है, आप लोग जैसे भी मेरे साथ सलूक करें, लेकिन मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे।